Digestion is a very simple process in amoeba. Amoeba में digestion बहुत ही easy है. I mean simple है बहुत ज़्यादा. Enzymes released from the food vacuole which break down the food, digest and assimilate. Enzymes जो food vacuole से निकलते हैं, जो खाने को absorb उसको digest कर लेते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको एसिमिलेट करते हैं. तो दो बस एमोबा में दो ही तरीके के होते हैं, डाइजेशन और एसिमिलेशन. बस दो ही तरीके से वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है. उसको बस खत्म, इतना ही है. और एजेशन, ठीक है. वंस द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, वेस्ट absorbed the waste and pushes it out of the body. So this shows how a single cell does a multiple job of ingestion, digestion, assimilation and digestion. बस इतना से तो ये है. अब इसके बाद भी कोई और डाउट है तो मेरे से पूछ लेना. अब आता है हमारा paramecium. Paramecium obtains food with the help of small hair-like structures called cilia. The process of nutrition in paramecium is similar to that in amoeba. अब आता है हमारा hydra. Hydra takes in food with the help of tentacles. अब उसके tentacles होते हैं, उसके हेल्प से हाइड्रा अपना खाना लेता है. Once the food is taken through the mouth, एक बार माउथ से खाना ले लिया, डाइजेशन occurs in hollow cavity. तो उसी टाइम hollow cavity में डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है. The undigested food is digested through the mouth itself. वो माउथ से ही इंजेक्शन करता है, माउथ से ही एजेशन करता है. बहुत इजी है. हाइड्रा जैसे ही अपने टेंटैकल्स से वो खाना लेता है. अब हाइड्रा जैसे ही खाना टेंटैकल्स में गए, होलो कैविटी में पहुंचा, होलो कैविटी में पहुंचा, वहाँ पे डाइजेशन शुरू हो गई, ठीक है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ से निकल जाता है, ठीक है. तो माउथ से इंजेक्शन होती है, माउथ से एजेशन होती है. ओके. स्नेल्स, एक दूसरा लाइन है, दैट स्नेल्स स्क्रैप द एल्गे ऑफ द रॉक. मतलब कि स्नेल्स जो है, अगर एक रॉक पे एल्गे लग गई है तो स्नेल्स हेल्प करते हैं ऐसे और एल्गे को खा लेते हैं, ठीक है. अच्छा, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो अभी मैं 3 चीज़ें बताऊंगी, ये फर्स्ट चीज़ है, सेकंड चीज़ भी बताऊंगी, थर्ड चीज़ भी अभी बताऊंगी. ये 3 चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. सबसे पहली चीज़, insects like butterfly have a long sucking tube called proboscis, ठीक है. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. बटरफ्लाई के पास एक बहुत ही लंबी, एक स्टिकी सकिंग ट्यूब होती है, ट्यूब जैसी होती है, उन्हें कहते हैं प्रोबाइसिस. इट हेल्प्स देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. उनको वो हेल्प करता है नेक्टर जो फ्लावर्स के अंदर होती है उसको सक करने में. Bees and hummingbirds also suck nectar from flowers. Bees और hummingbirds दोनों फ्लावर से नेक्टर लेते हैं सेम वे में, ठीक है. Spiders build a web from the proteinaceous silk. जो स्पाइडर्स हैं वो अपना वेब एक प्रोटीनेशियस सिल्क से बनाते हैं, गिवन आउट ऑफ देयर ग्लैंड्स. अब हम जो वेब देखते हैं उनका, अब वो हम सोचते हैं कैसे बनाते होंगे. इतना तो पता है उनकी बॉडी से निकलता है वो, लेकिन क्या होता है वो नहीं पता. मैं बता देती हूँ, बता देती हूँ, नहीं बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी.
कि भाई जो स्पाइडर्स होते हैं उनके पास एक प्रोटीनेशियस सिल्क होता है। वो क्या होता है उनका होता है प्रोटीनेशियस सिल्क जो उनके ग्लैंड से निकलता है, उसको वेब के थ्रू बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। दे ट्रैप देयर प्रे, वो अपने प्रे को अच्छे से ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद वो आराम से बस ऐसे वेदर का व्यू लेते हुए खाते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो वो अपने प्रे को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जो यूजुअली सेक्सी होते हैं, इन द वेब एंड ईट देम, ठीक है। मैंने कहा ना आराम से वेदर का एंजॉय करते हुए अच्छे से नम खाते रहते हैं, है ना। जैसे कि हम वो बारिश हो रही होती है तो हम वो पकौड़े और चाय पीते हैं ना, मज़ा आता है। वैसे ही वो अपना खाना खाते हैं, वेदर का एंजॉय लेते हैं। अच्छा, स्नेक्स लाइक पाइथन, स्नेक्स, अच्छा ये दूसरी चीज़ है। स्नेक्स जैसे कि पाइथन स्वॉलो देयर प्रे होल। पाइथन एक स्नेक होता है, सॉरी, वो एक अपने प्रे को, प्रे होल को स्वॉलो कर लेते हैं। Some aquatic animals like duck filter tiny particles floating nearby their broad, flat bill. The water is strained out through the sieve at the edges of the beak, leaving the food in the bill. मैं दोबारा बोलती हूँ। The water is strained out. अब वो वाटर छान दिया जाता है through the sieve. एक सीव से बीक के एक स्ट्रेनर होता है उनका, अ सीव, जिससे पानी स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? उनकी बीक के एजेस पे, लीविंग द फूड इन द बिल, बिल के अंदर वो उस तरीके से फूड छोड़ देते हैं। फ्रॉग फीड्स on insects by capturing them with its long sticky tongue, ठीक है, वो उनको कैप्चर कर लेते हैं एक लॉन्ग स्टिकी टंग के साथ। Whenever it sees an insect, it takes out its sticky tongue and the insects get trapped on it, ठीक है। Animals like snakes, crocodiles and lizards capture their prey in the same way. Okay, अब आता है हमारा human digestive system. The digestive system in humans consists of an alimentary canal and the digestive glands, which help in digestion, ठीक है। The alimentary canal is a long tube beginning with the mouth where the food is taken in and ending with the anus. इसका मतलब बता देती हूँ। एक alimentary canal होता है जो एक लॉन्ग ट्यूब होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एंडिंग तक जहाँ पे हमारा एनस है। एनस, जहाँ पे हमारा एनस है, एनस क्या होता है? जहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। It is nearly 30 feet long and lies coiled in the body. अब ये कहीं जगहों पे नैरो है, कहीं जगह पे ब्रॉड है, मतलब समझो कैसे, मतलब मोटा है, कई जगह पे पतला है, कैसे, ओके। और food passes through different parts of the alimentary canal and the process of digestion gets completed in stages. This food canal or alimentary canal is like a chemical laboratory of the body where all sorts of chemical changes in food take place. Let us now study different parts of alimentary canal and their functions. Okay.